हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी की पीसीआर की, तो निफ्टी का पीसीआर कल हालांकि चेंज होकर आएगा 745 पे, क्योंकि आज आपकी वीकली एक्सपायरी थी जो कि हो चुकी है। तो निफ्टी का पीसीआर लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 1.006 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.91 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि सोल्ड जोन में ये भी बंद हुआ है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स में क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी थी, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिली 5% के आसपास की। 15.20 पे क्लोजिंग आई है इंडिया विक्स की। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 1410 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज 1824 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1362 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 2414 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1368 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, स्टॉक ऑप्शन में 940 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए कि एफआईज आपके नेट सेल्स में चल रहे हैं 17,133 कॉन्ट्रैक्ट्स, डीआई उसके सामने नेट परचेज में चल रहे हैं 20,749 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये डेटा अगर हम सिंपल सा कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में कितना चल रहा है। ठीक है, ये डीआईज के डेटा से अगर मैं आपके एफआईज के डेटा को डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव है, 3,616 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको एक अच्छी खासी तेजी ही देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स ने अभी अभी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में नया 52 वीक्स हाई बनाया है, अभी चल रहा है 900 के लेवल के अराउंड। ठीक है, अब यहाँ से एग्जैक्टली क्योंकि 780 के लेवल के ऊपर चल रहा है डाउ जोन्स, तो नीचे सपोर्ट 780 के जोन में आएगा और ऊपर की तरफ लगभग लगभग 39,040 के आसपास आएगा रेजिस्टेंस, तो वहीं से उसी के आसपास से घुमा भी है। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो 280 पॉइंट्स के आसपास की पॉजिटिविटी आपको डाउ जोन्स में दिखेगी। 84 पॉइंट्स एसएमपी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 358 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है। मतलब यूएस मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी ही आपको देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे और एशियन मार्केट भी आपके पूरे के पूरे पॉजिटिव ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। तो देखिए, हमारे मार्केट्स के लिए क्या प्रोडिक्शन था पहले वो देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कल आप लोगों को लेवल दिया था 22,200 का। ठीक है, कि 200 के लेवल को सॉरी 22,000 का लेवल था हमारा, कि 22,000 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करता है। एक मिनट, हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग आई थी 22,055 पे। ओके, कल का तो डेटा इसमें अपडेट ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की बात, क्योंकि कल कुछ रीजन के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था आप लोगों के लिए, तो ठीक है हम प्रेडिक्शन डायरेक्ट कर लेते हैं आज के लिए। पहले आज के मार्केट में देख लेते हैं कि आज के मार्केट में अगर किसी ने हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो कैसा मोमेंटम देखने को मिला होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज हमारा मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ 9:15 पे, ठीक है, ये आज का आपका ओपनिंग कैंडल है 9:15 से, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। तो देखिए, ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया, यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न था। ठीक है, तो यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा तो देखिए मार्केट ने गिरावट दी और आफ्टर दैट मार्केट ने एक अच्छा खासा टाइम इसी रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए बिताया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर रिगेन कर लिया। यहाँ पे ब्रेकआउट की, कैंडल ने क्लोज भी किया लेकिन अगली कैंडल ने रिगेन कर लिया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अगली कैंडल ने रिगेन कर लिया। यहाँ पे भी सेम, एक कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, दूसरा कैंडल रिगेन कर रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट आपका लोअर रेंज को ब्रेक नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा यहाँ से डबल टॉप को देखते हुए, उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होगा, क्योंकि रेंज अच्छी थी। देखिए 22,068 का हाई है, और अगर किसी ने यहाँ पे भी एग्जिट किया होगा इस रेक्टेंगल के लोअर रेंज में डबल बॉटम देखते हुए, तो भी 918 और 916 यानी कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आफ्टर दैट इस रेक्टेंगल का जब हायर साइड ब्रेक हुआ इस पॉइंट पे 936 के लेवल के अराउंड, तो यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो आफ्टर दैट मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया
और उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुई, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपका डबल टॉप बनाया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस लेवल से अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा, ये लेवल आपका आ रहा है 916 का, ठीक है, 920 मान लेते हैं, तो भी एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या आ रहा है, हाई आ रहा है आपका 252 का, मतलब ऑलमोस्ट 80 और आपका 250, 330 पॉइंट्स का ये पूरा रैली था। 330 पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे सेलिंग में 150 पॉइंट्स, यानी कि 480 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। एक्चुअली कुछ लोगों का ट्रेनिंग एक दो टॉपिक से ही बचा हुआ था, एक दो इंडिकेटर्स ही बचे हुए थे, इसीलिए कल का दिन हम पूरी तरीके से उसी में बिजी थे, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि हम 1-on-1 सेशंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए कल आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अगर ये सिंपल सा पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स में अगर आप यूज करते हैं आज के दिन में, तो 480 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप निफ्टी में बना सकते थे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए, और हाँ, पिछले 2-3 दिनों से जिन लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैं उनको बता दूं कि हाँ, मार्च सेशन के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो चाहे तो मार्च सेशन के लिए, यानी कि 1 तारीख से वो सेशन स्टार्ट होंगे, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे आज के दिन की बात तो हो गई कि ठीक है, किसी ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा, क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है, देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम का, बस उसमें कुछ इंडिकेटर्स का, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म किया था, यहाँ पे कुछ ईएमएस का लेवल होता है, कुछ आपका पीसीआर होता है, कुछ ऐसे ही अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अगर उनको आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमारा मार्केट बंद हुआ है देखिए 22,217 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी हो गई है और अगली एक्सपायरी आएगी सीधा आपकी मंथली एक्सपायरी 29 फरवरी की। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम क्लोज कहाँ हुए हैं 217 पे, लेकिन 200 के लेवल पे अभी भी 32 लाख कॉल राइटर्स है, 24 लाख आपके पुट राइटर्स है, ठीक है। ऊपर की तरफ 400 के लेवल पे, सॉरी 300 के लेवल पे 26 लाख कॉल राइटर्स है, 7 लाख ही पुट राइटर्स है, ठीक है। नीचे सपोर्ट आएगा 100 के लेवल पे, जहां पे 27 लाख पुट राइटर्स है, 20 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है। तो कल के दिन के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो आपको अच्छी खासी एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रहा है कल के मार्केट का, वो बन रहा है 22,250 से लेके 300 तक का, क्योंकि निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपनी पोर्शन तेजी का थोड़ा सा ग्लोबल डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स को देख के किया भी है। जो न्यूज मॉर्निंग में ट्रिगर हुआ था उसी का इम्पैक्ट था कि हमारे मार्केट इतनी शार्प रिकवरी दी थी, ठीक है। तो इसीलिए कोई गैप अप ओपनिंग तो हम करेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कि 150-200 पॉइंट हम गैप अप ओपनिंग कर रहे हैं डाउ जोन्स को देखते हुए, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो कल के लिए जो आपकी ओपनिंग रेंज है वो यही रहेगी 250 से लेके 300 तक की, ठीक है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है कल के दिन का, वो रहेगा 22,300 का। मार्केट अगर ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 300 के अब क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती है, तो आप एक बार यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 22,360 का पहला और 22,430 का दूसरा, ठीक है। क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी वाला वीक है और कल फर्स्ट डे है, तो इतना खास कोई वॉल्यूम रहेगा नहीं, मतलब ऐड होना स्टार्ट तो होगा लेकिन इतना हेवी वॉल्यूम नहीं रहेगा कि 400 के लेवल को हम ब्रेक ना कर पाए, इसीलिए 360 से 430 के टारगेट्स रहेंगे। अगर 300 के लेवल के ऊपर मार्केट खुल के अपने आप को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता, मतलब 3 लगातार कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो फिर आप बिल्कुल बाइंग करेंगे। 360 से लेकर 430 तक के आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं 22,250 पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो सेल आपको तभी करना है जब मार्केट ड्यूरिंग द डे या फिर ओपन होने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है और उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, तीनों कैंडल नीचे ही क्लोज करती है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाती, तो फिर आप बिल्कुल एक बार मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको देखने को मिलेंगे
22,210 का बनेगा पहला टारगेट। 200 के आसपास देखिए, अभी फिलहाल 200 के आसपास जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का मैंने आपको डेटा दिखाया, कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम, ठीक है। लेकिन जब कल अगर हम 300 के आसपास खुलते हैं तो 200 के लेवल पे तेजी से आपके पुट राइटर्स आके जमा हो जाएंगे, ठीक है, और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काट भी देंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि लॉस होगा उनको। तो इसी का कारण से मैं आपको तब तक जो वॉल्यूम एडिशन आ जाएगा, इस कारण से मैं आपको दे रहा हूँ 210 का पहला टारगेट। अगर 200 का लेवल फिर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर एक बार अपने टारगेट को इंक्रीज करके चल सकते हैं 22,140 तक के लिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं आता, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 के बिलो क्लोज नहीं कर पा रही है, तो अपने शॉर्ट की पोजीशन को हम इसी लेवल पे यानी कि 22,210 पे ही बुक करेंगे। अगर 200 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो अपने टारगेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं 22,140 के लिए, ठीक है। इस केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 22,350 पे, क्योंकि देखिए सब कुछ अच्छा है, ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, न्यूज अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, हमारा मार्केट ओवरऑल नेट परचेज में चल रहा है। लेकिन जो नेट परचेज में चल रहा है उसका जो मतलब एक जैसे बात करें तो सिर्फ 3,600 कॉन्ट्रैक्ट ही नेट परचेज में चल रहा है, और डीआई लगातार पॉजिटिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन एफआईज का पॉजिटिविटी करने का कोई खास मन दिख नहीं रहा है। वरना आज इतना अच्छा रिवर्सल प्ले होने के बावजूद एफआईज का जो नेगेटिव डेटा आया है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक पर्टिकुलर रेंज में ले जाके रोक देगा कि नहीं, इससे ज्यादा ऊपर मार्केट को वो नहीं जाने देगा। प्लस 300 के लेवल की अगर बात करें ना, तो 300 के ग्लोबल मार्केट के दम पे देखिए हम 300 के आसपास खुल तो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही है कि कौन सा सेक्टर या सेक्टर लीडर यहाँ से इंडियन मार्केट को सपोर्ट करेगा, यानी कि निफ्टी को सपोर्ट करेगा, आईटी करेगा, फार्मा करेगा, मेटल करेगा, बैंकिंग करेंगे, कौन सा सेक्टर आके सपोर्ट करेगा, एयरलाइंस करेगा, हमें नहीं पता। अगर किसी सेक्टर ने सपोर्ट किया तो ही हम 300 का लेवल पार करेंगे और 360 से 430 तक जाएंगे, लेकिन नहीं किया अगर खुलने के बाद किसी भी सेक्टर ने सपोर्ट इन केस निफ्टी का, तो ग्लोबल मार्केट के दम पे हम ऊपर खुल तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि एफआईज का डेटा नेगेटिव है तो इसीलिए 300 के लेवल से बिल्कुल मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है और 210 तक आ सकता है। हाँ, फिर उसके बाद अगर 200 का लेवल ब्रेक करता है तो टारगेट हम एक्सटेंड करेंगे 140 के लिए, नहीं कर पाता है तो वहीं पे बुक करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 22,350 का। तो इसीलिए देखिए हर एक वीडियो में बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट करेंगे ना, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके चल सकते हैं। तो कल के लिए आपका ओपनिंग रेंज 250 से 300, आपके लिए मेरे को ब्रेक का लेवल 300 का रहेगा, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये आपका 360 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और ये आपका 430 का रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना मैंने बता ही दिया, 250 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि 300 के लेवल से आप बाइंग करेंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो, सपोज ब्रेकआउट नहीं आता, उस केस में अब 300 के आसपास से अगर मार्केट रिएक्शन लेता है तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, टारगेट्स आपको जो मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 210 पे, ठीक है। ये 210 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट जो रहेगा वो समथिंग अराउंड 140 के लेवल पे रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्योंकि 300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो क्लियरली स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे समथिंग अराउंड 350, ठीक है। चलिए बात होगी निफ्टी की, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो मेजरली आज हालांकि जो मार्केट आपका गिरा था उसमें कहीं ना कहीं रीजन बैंक निफ्टी भी था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद 47,000 के लेवल को रिगेन नहीं किया था, ठीक है। और वही रीजन था कि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी गिरावट खुलने के बाद दी। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपका एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ था 47,024 का हाई बनाया था ओपन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल ने ही 880 का लो बना दिया था। बैंक निफ्टी में तो देखिए क्लियर इंडिकेशन आपको यहाँ भी मिला था, क्योंकि हाई है यहाँ 997, यहाँ हाई है आपका 983, यहाँ पे एग्जैक्टली आपका काइंड ऑफ डबल बॉटम बना था। और आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस भी लिया, और सेम यही ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली दोनों कैंडल्स का हाई सेम है आपका
968 और यहाँ पे हाई है 967। ठीक है, 10 पॉइंट कंजिक्यूटिव दो कैंडल, अगर 10 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी में आपका सेम हाई बना रहे तो उसको हम डबल टॉप कंसीडर करते हैं। यहाँ तो 1 पॉइंट की रेंज में ही बन गया, तो फिर यहाँ से क्लियर इंडिकेशन था आपके लिए शॉर्ट का। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो देखिए लो क्या है 436, यहाँ पे लो है आपका 426, एग्जैक्टली 10 पॉइंट के अंदर आपका डबल बॉटम बन गया। यानी कि 968 से किसी ने अगर शॉर्ट किया तो 436, यानी कि ऑलमोस्ट 530-40 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकलेगा। कितनी देर में? यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई 9:45 में और यहाँ पे 11:30 बजे तक आपका काम हो गया। कितने पॉइंट्स आपने गेन किए? 540 पॉइंट्स के अराउंड। फिर यहाँ क्योंकि डबल बॉटम बना था तो यहाँ से बाइंग करना तो बनता है। फिर मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिया, फिर एक रैली ऊपर की तरफ की, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल टॉप आपका नहीं बना। तो हमने वेट किया, मार्केट ने एक फिर से डिप दिखाया और एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपका, क्योंकि डबल टॉप भी इसको बोल सकते हैं, और या फिर हमारी तो इंट्राडे पोजीशन है, एंड ऑफ द डे काट के ही जाना है, तो 440 से भी किसी ने अगर बाइंग किया 47,000 का लेवल आ रहा है, ये 47,010 का, तो इजीली 560 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। 560 540 यानी कि टोटल 1100 पॉइंट्स का मोमेंटम बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आप इसमें लेके जा सकते थे आज बैंक निफ्टी में। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए आप यूट्यूब में जितना मर्जी हर एक वीडियो खोज लीजिए, देख लीजिए, लेकिन आपको इन फ्यूचर जरूरत क्या पड़ेगी? एक ऐसे मेथड की जिसके थ्रू आप खुद अपने डेली वाइज एक प्रॉफिट जनरेट करके चल सके। इसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किसी चीज का नहीं। तो इसीलिए जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा सीखने में, वो सिर्फ चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या आपको करना पड़ेगा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में भी, कि बैंक निफ्टी के लिए कल के डेट में क्या प्रोडिक्शन बनेगा या क्या मेक और ब्रेक का लेवल रह सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए तो बहुत क्लियर है कि यही लेवल रहेगा मेक और ब्रेक का, 47,000 का। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, तो बैंक निफ्टी भी आपका 47,000 के आसपास ओपनिंग दे सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर वही है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 47,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो ही हम सिर्फ यहां से बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट बनेंगे ऊपर की तरफ 47,250 का पहला और 47,450 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करके चलेंगे यहां से, वो रहेगा आपका 46,840 पे। ठीक है, सेल अगर सपोज ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 47,000 के बिलो क्लोज कर दे खुलने के बाद, या फिर ड्यूरिंग द डे कभी भी अगर 47,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जितनी तेजी से मार्केट आज रिकवर हुए हैं, एक्चुअल में बैंक निफ्टी रिकवर भी नहीं हुआ, बैंक निफ्टी नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। आप देखेंगे अगर 100 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका खुला ही था आज 47,934 के अराउंड, और बैंक निफ्टी ने आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए बैंक निफ्टी आपका एग्जैक्टली खुला ही था 934 पे, 47,024 का हाई है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में आज अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव कैंडल ही आपको दिखेगी कि ठीक है हमने जो गिरावट दी थी उसका पूरा हमने रिकवर कर लिया, लेकिन फिर भी हम अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे ही क्लोज हुए। ठीक है, तो इसलिए बैंक निफ्टी में वैसे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं बन रहा है। तो इसीलिए अगर ड्यूरिंग द डे या फिर किसी भी समय खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी 47,000 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे ही क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो बिल्कुल आप एक शॉर्ट की पोजीशन बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बनेगा 46,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 46,550 का। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 47,160 पे। बार बार समझा रहा हूँ, देखिए लेवल्स का ध्यान रखिएगा, लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। किसी को अगर डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न अभी समझ में नहीं आया है, हालांकि मैंने, आप अगर मेरे चैनल में जाके मार्केट लर्निंग के हेड के नीचे खोजेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये डबल टॉप और डबल बॉटम वर्कआउट करता है। ठीक है, लेकिन किसी को अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो वो इन फ्यूचर ट्रेनिंग ज्वाइन करके सीख सकता है। लेकिन जब तक आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पैटर्न के अलावा भी आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि यहाँ से मार्केट किस पर्टिकुलर पॉइंट में डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाएगा और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आएगा। ठीक है,
तो वो आप आगे चल के ज्वाइन कर सकते हैं जब मार्च के जो सेशन स्टार्ट होंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सिर्फ ये वीडियो भी अगर आप लेवल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे ना, तो इंट्राडे में एक अच्छा रिटर्न आप निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ लेवल, जहां से समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए 47,000 का ही लेवल मेक ऑफ ब्रेक का है। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगा तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 250, सेकंड टारगेट 450, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 46,840 पे। अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं 800 से 550 तक के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस बनेगा 47,160 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 250 450 मार्क है, 46,800 और यहाँ पे 550। ठीक है, चलिए ये डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा। आप ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।